अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। मुल्क का सियासी मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। इस बदलते हुए मंजरनामे में कहीं पे सूबाई लिहाज से बड़ी तब्दीली आ रही है, तो वफाक के नौयत के हवाले से भी जो तब्दीलियां हैं वो तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। हर रोज कुछ नए मामलात नजर आते हैं और कभी किसी का प्रोटेस्ट, कभी किसी का धरना और कभी लॉन्ग मार्च की तारीखों का ऐलान। आखिर ये जो सियासी रसाकशी है कितना अरसा जारी रहेगी और इस सियासी गहमा गहमी में क्या सूबे और वफाक एक साथ हम आहंग होते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। गुज़श्ता चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तो कुर्बतों में इजाफा हुआ ही है, तो कराची की भी बड़ी सारी सियासी कुव्वतों ने अब वफाक का रुख किया। इस रुख के पीछे आखिर वजह क्या है? दूसरी जानिब अगर सिंध ही की बात कर लें तो सिंध में पीपल्स पार्टी जहां पे एक जानिब अपने सियासी हरीफों को चैलेंज करने के लिए एक लॉन्ग मार्च प्लान करिए, तो वहीं पे सिंध में ऑलरेडी बल्दियाती निजाम को लेकर बड़े सारे सवाल आते हैं जिनके जवाब अभी भी नहीं हासिल हो सके। इसी की हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें जनाब अशफाक मेमन साहब, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नवेद आलम साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान अवामी तहरीक से, और फयाज खान साहब हमें ज्वाइन करें PSP से। तो मैं अपने तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप प्रोग्राम में आए। लेकिन फयाज साहब, मैं गुफ्तगू का अगर आगाज आपसे करूं, आप लोग चंद दिनों से धरने में थे, एहतजाज कर रहे थे बल्दियाती निजाम के हवाले से। क्या हुआ ये जो निजाम की तब्दीली का जो नारा था, इस नारे के तहत चलने वाला जो एहतजाज था वो एकदम से खत्म हो गया? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाजिल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। भाई बात दरअसल ये है कि एहतजाज तो हमने खालिसतन अवाम के हकीकी हकूक़ के लिए किया था और वो एक सियासी पार्टी का जमहूरी हक भी है। और हम लोगों ने ये एहतजाज 5 मुख्तलिफ़ जगहों में किया है, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में किया है। पीपल्स पार्टी ने हमारी बात सुनी, हमारे मरकज़ आए, सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई के साथ मीटिंग हुई, तो उन्होंने इस चीज़ पे एग्री किया कि ये जो आपके मुतालबात हैं ये खालिसतन अवाम के बुनियादी हकूक़ के हवाले से हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने 30 जनवरी को कॉल दी कि हम बड़ा एहतजाज करेंगे, क्योंकि हमारी बात इन्होंने सुन ली थी मगर उस पर अमल दरामद नहीं किया। तो फिर वो धरना दिया। धरने के बाद 5 दौर हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुए, जिसमें उन्होंने, क्योंकि हमारे मुतालबात सारे अवाम के लिए थे और जो अवाम के बुनियादी राइट्स हैं उनके लिए थे, तो इन्होंने उस चीज़ पे एग्री किया और मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने हमारे मुतालबात अगर कुछ बता सके कि किस बात पे फाइनल एग्रीमेंट हुआ पीपल्स पार्टी की जानिब से? क्योंकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बल्दियाती निजाम के हवाले से एक अपना क्लियर ऑर्डर भी दे दिया। उसके बाद भी हमने ये भी सुना कि मुस्तफा कमाल साहब फरमा रहे थे कि वही कुछ कहा गया जो कि PSP मुतालबात कर रही थी। तो वो मुतालबात क्या थे? जो भाई बात यह है कि PSP ये मुतालबात आज से नहीं कर रही है, PSP मुतालबात 2017 से कर रही है। आपके नॉलेज में होगा कि जिस तरीके से जंग प्रेस पे सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने 18 दिन तक धरना दिया, इसके बाद हम लोगों ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जिस पे भरपूर पीपल्स पार्टी की तरफ से शेलिंग हुई। हमारे चेयरमैन के साथ हमारे मुतादिद कारकुन गिरफ्तार हुए। तो ये तो जो मुत्तहदा ने 2013 में पीपल्स पार्टी ने ये हकूक़ गज़ब किए थे, उसके हवाले से धरना था, उसके हवाले से एहतजाज था। बेसिक इसमें जो इशू था कि जो लोकल गवर्नमेंट के बुनियादी कवानीन है, इसको जो हमारा NFC अवार्ड है उसको PFC के अंदर कन्वर्ट करना था, क्योंकि NFC में वफाक से तो सूबों को 18वीं तरमीम के तहत मामलात मिल गए, पैसे मिल गए, मगर वो निचली सतह तक मुंतकिल है। उसके बगैर आप इदारे कैसे चलाएंगे जब आपको फंड नहीं मिलेंगे? जिस तरीके से MQM के मेयर ये रोना रोते हुए चले गए 4 साल कि भाई मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है, मैं काम कैसे कराऊं, तो वो उस बहस में नहीं जाते। बार बेसिक रीज़न था जो उस पर कोई सियासी पार्टी बात नहीं करती थी, वो PFC अवार्ड का था और वो पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी किया और वो हमारी बात। तो मतलब अभी जो 1000-1200 अरब रुपए का जो बजट होता है वो आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत तैयार है डिसॉल्व करने के लिए निचली सतह तक? नहीं, उनको बात समझ में आई ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी अवाम पहले क्यों नहीं आती? फैज साहब कोई तो वजह होगी कि पहले इतने लोग कह रहे थे। हमने हो सकता है आवाज जिस तरीके से उठाई है,
गाइड करने की बात होती है। जिस तरीके से पीएसपी ने गाइड किया है तो पीपल्स पार्टी गाइड हुई है, और उसने, क्योंकि वो आवाम की बात करती है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा अच्छा फैसला है, हम इसको सराहते हैं, बिल्कुल सराहते हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन अशफाक साहब, गाइड किया गया पीएसपी की जानिब से या कोई और कुव्वतें हैं जिन्होंने आपको गाइड किया तो फिर गाइडेंस मिल गई सही तरीके से? मुनीर भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट का जो कानून था ना, जब पीपल्स पार्टी ने ये कानून असेंबली में लेकर आई और पीपल्स पार्टी भी इस कानून पे इस तमाम सियासी स्टेक होल्डर जो कराची में थे उन सबसे बात भी की, जिसमें जमात के पास, जमात इस्लामी के पास भी गए, पीएसबी के भी मरकज गए, इवन के एमक्यूएम से भी रब्ता हुआ। उसमें हर एक से कहीं ना कहीं राय ली कि भाई आप इस बिल को लेके जा रहे हैं तो कोई किसी मतलब हर सियासी जमात अपनी राय दे। उसके बाद वो बिल पे पेश कर दिया। बिल में फिर उसके बाद भी जो है तमाम सियासी अपना जमातों से रब्ते भी हुए। अच्छा, फिर करते कर जमात इस्लामी ने धरना दिया 29 दिन का, पीएसबी ने भी धरना दिया आपका प्रेस में गवर्नर हाउस के पास। तो वहाँ पे भी जो इनके मुतालबात थे, जो इनके मतलब कि हमारे जो रिमेनिंग मुतालबात थे, जिसमें लोकल गवर्नमेंट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें आपका टैक्सेस का जो था, जो आपका प्रोफेशनल टैक्स जो था, फिर लोकल टैक्स जो था, उन तमाम चीज़ों पे भी था। फिर ये कि निचली सतह पे मजीद किया जाए। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी जो भी फैसला आ गया और उसमें भी यही कहा कि जी आप जो है निचली सतह पे इख्तियारात दें। और पीपल्स पार्टी वैसे भी अपने मंशूर में चीज़, हमारे मंशूर में शामिल है कि हमने जो है ताकत का चश्मा अवाम है, हमने, हमारा बिल भी ये मकसद भी यही था। उसमें वो चीजें ऐड हो गई। मुतालबात तो धरने से पहले भी हो रहे थे, पीएसपी की जानिब से भी पहले से हो रहे थे, ये मुतालबात जमात इस्लामी की जानिब से पहले से हो रहे थे। आखिर में कुछ ऐसा हुआ ना कि कुछ ऐसा हुआ जादू, कुछ करिश्मा के आप लोग तमाम तर मुतालबात मान गए, और फिर जो मुतालबात माने हुए थे जमात इस्लामी के साथ, उनके बारे में तो मसला हो गया, क्योंकि वो मुतालबात जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो रद्द हो चुका है एक तरीके से। मैं आपको देखिए मुनीर भाई, जहाँ तक मुतालबात और चीज़ें, मैं आपसे लास्ट टाइम भी आपको याद है कि हमने एक टॉक शो में आपके बैठे हुए थे, आपको मैंने कहा पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट है, पंजाब में भी है, केपीके में भी है, और बलूचिस्तान में भी एहतियात के साथ कर रहे हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। आप देखें ना, जमहूरियत का हुस्न भी हम इसी को ही कहते हैं। तमाम सियासी पार्टियां जितनी भी, पंजाब में भी अगर मुजाहरे हुए तो असम्बली के बाहर तो उनको मारा, चाहे वो किसी भी मतलब वो चाहे एजुकेशन क्यों, मतलब आवाम को उसका हक लेने के लिए जो भी निकला उसको मारा इन्होंने, शेलिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। मुतालिक भी पीएसपी वाले यही कह रहे हैं। नहीं, मैं देखिए वो तो देखिए बात ये, उस पर कुछ चीजें मुत्तहिदा वाले भी यही कुछ कह रहे हैं। वो अपनी जगह पे हर सियासी जमात को अपना हक है, जमहूरियत है। तो जब जमात इस्लामी बैठी तो पीपल्स पार्टी ने उनको बिल्कुल तमाम जो राब्ते हुए, जो बातचीत हुई, जो सेशंस हुए, उसमें जो मुतालबात थे, और पीपल्स पार्टी चाहती भी यही है कि तमाम स्टेक होल्डर से बैठ के बात करके जो मतलब कानून में एक अच्छा एक रिव्यू लाके उसको एक अच्छे मतलब उसको लाके करे। तो पीपल्स पार्टी ने उसी तरह जो है तमाम से उन जमातों से भी राब्ता किया, पीएसबी बैठी तो पीएसबी से भी राब्ता हुआ, इनके साथ भी हमारे मतलब बैठ जाए तो राब्ता हो जाता है। राब्ते हुए हैं। देखिए होता यही है, देखिए जमहूरियत का उसूल भी तो यही है ना, हम चाहते भी यही है कि हम अब हर सियासी पार्टी को अपना हक है, हमने लेकिन किसी को रोका नहीं कि आप ये ना करें, आप वो ना करें, आप ऐसा ना करें। देखिए जहां तक एमक्यूएम का मसला था ना, एमक्यूएम का मसला ये था कि उन्होंने जब अपना प्रोटेस्ट का ऐलान किया ना, वो प्रेस क्लब जा रहे थे, जिसका कमिश्नर कराची से इनका राब्ता था, लेकिन वो प्रेस क्लब नहीं गए, वो सीएम हाउस की तरफ आ गए। अच्छा, सीएम हाउस की तरफ पहले भी वो आ चुके हैं और वो गेट पे बैठ चुके हैं, लेकिन इस वक्त मसला ये था कि PSL 7 चल रहा था। देखिए एक इंटरनेशनल क्रिकेट का जो है पाकिस्तान में एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है, वो भी खास तौर पे कराची, जहाँ पे इतने बुरे हालात, इतने मतलब खतरनाक दौर गुजरे हैं, और वहां पे जब ये अच्छे हालात बनते हैं तो अब वो, अच्छा दूसरा ये था कि सीएम हाउस के साथ में वो होटल्स थे, तो वहां पे वो आके बैठे, तो इसलिए वो अच्छा वो आपको पता है पीसीबी और वफाक की मतलब फेडरल जो है इदारे वही मौजूद थे ना, क्योंकि टीमें आई हुई है बाहर से, तो उसकी सिक्योरिटी रीजन पार्टी की गवर्नमेंट ने, लेकिन बात ये देखिए लोकल पुलिस ने, उसके बावजूद भी आप देखें, उसके बावजूद भी सीएम साहब ने तीन दिन अपना क्या कहते हैं कमेटी बनाई कि 3 दिन में जो कमेटी अपना फैसला करेगी। जो एमपीए थे आपका एमक्यूएम के, उनके घर पे भी सीएम साहब खुद गए रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट में आपका जो अपना सिपाही था उसको अपना नौकरी से बरतरफ कर दिया, एसएसपी को जो है उन्होंने अपना सस्पेंड कर दिया, और डीआईजी से जो उन्होंने अपना कुछ 3 दिन के अंदर उस पर फौरी फैसला किया। देखिए कुछ हद तक वो अगेन ये डिबेटेबल है कि क्या वो फैसला जो हुआ वो काफी तय था, लेकिन नवेद साहब एहतजाजी तहरीकों की, जलसों की, रैलियों की, पाकिस्तान अवामी तहरीक की तो एक पुरानी रविश रही, पुरानी हिस्ट्री है,
मुझे बताया ना कि ये जो बल्दियाती मसला था, आप लोग भी इस निजाम के हवाले से अपना एक प्रोटेस्ट जारी रखे थे, आप लोग से कोई राब्ता हुआ या ये जो राब्तों का सिलसिला ये आप लोग को भी धरने में जाके फिर मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जहाँ तक हमारी बात है, हमने अभी रिसेंटली 30 जनवरी को सेफ कराची सेफ पाकिस्तान प्रेस क्लब पर सेमिनार किया। वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी इनवाइटेड थी, बाकी तमाम जमातों के साथ, पीटीआई भी, पीएसपी भी, क्योंकि पीएसपी का उसी दिन था एक बड़ा शो, साथ ही हमारे प्रेस क्लब के बिल्कुल आगे। तो अनीस कायम खानी भाई से रब्ता हुआ था, इसलिए वो आ नहीं सके, लेकिन बाकी तमाम जमातों ने शिरकत की। बावजूद पीपल्स पार्टी इस तरह की जो गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पर सारी जमातें मौजूद होती हैं तो उससे अवॉइड करती है, तो बावजूद वो उसी वजह से उससे भी वो अवॉइड कर गई। राब्ते में थे लेकिन वो नहीं आ सके। बहरहाल मजबूरियाँ होंगी, हम उसके ऊपर मजीद तो कोई कमेंट नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी की पीएसपी के साथ इंगेजमेंट और जमात इस्लामी के साथ इंगेजमेंट और दोनों का एक जो है वो मुआहदा होना और उस पर अमल दरामद की बातें होना, अगर ऐसा हो जाए जैसा कि उसमें रिटर्न में दोनों जमातों के साथ है, तो हम कहेंगे ये कराची के लोगों की कामयाबी है। अगर पीपल्स पार्टी ने जैसा वादा किया वैसा डिलीवर कर दे और इन्होंने जैसा वादा लिया उसको इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब हो जाएं, तो ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी, बल्कि ये कराची के अवाम के लिए बेहतर होगा। माजी को देखें ना पीपल्स पार्टी के, तो बहुत सारे डाउट्स जहन में आते हैं। एक मुआहदा पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ भी किया था 2013 के लॉन्ग मार्च के एंड, सर्दियों के मौसम में, जहां पर 6 दिन हम बैठे थे। तो उसके एंड पर मुआहदा क्या हुआ था, वो भी अवामी और आईनी मुतालबात थे, और वो थे इलेक्शन की इस्लाहात से मुतालिक। फिर उसके बाद एक मशहूर ज़माना जुमला ज़रदारी साहब ने कहा था कि मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते, यानी मुआहदे को तो कुरान करीम ने कहा है कि ईमान वाले की पहचान ये है कि वो अपने वादे को वफा करता है। तो माजी में उनका एक ये रवैया रहा है, जब अवाम ने और मीडिया ने उस तरह तवज्जो दिलवाई तो उन्होंने ये कहकर बात ख़त्म की कि मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते। हम ये दुआ करते हैं कि जरदारी साहब ने उस अपनी पॉलिसी से यू टर्न ले लिया हो, क्योंकि आजकल यू टर्न हुकूमत है, यू टर्न ले लिया हो और वो मुआहदों को इस तरह पामाल न करें। जमात के साथ और पीपल्स और पीएसपी के साथ जो मुआहदा हुआ इस पर अमल करें, और उससे बढ़कर अब तो इन दोनों जो मुआहदात हुए इनको साइड में भी रख दें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें हमें एमक्यूएम को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने वो एक आईनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी आर्टिकल 140A की तशरीह से मुताल्लिक। तो अगर अब तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव है कि 2 जो क्लॉज हैं 2013 के बिल के अंदर, उसको तो बिल्कुल कलअदम करार दिया, और फिर डिटेल डायरेक्शन में एमडीए और 7 की जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, वाटर बोर्ड की, और उन्होंने कहा कि इवन नए प्रोजेक्ट्स भी आप शुरू नहीं कर सकते जब तक लोकल गवर्नमेंट मौजूद ना हो और उसकी अप्रूवल ना हो। अब ये तीनों को मिला लें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो कि किसी भी 2 निजी मुआहदों से बहुत ऊपर है उस पर, और फिर पीपल्स पार्टी की अपनी कमिटमेंट, अगर ये हो जाता है तो हम इनको क्रेडिट देंगे, पीपल्स पार्टी को भी देंगे। जिन्होंने दबाव डाला उसमें पीएसपी भी है, उसमें एमक्यूएम भी है, उसमें पीटीआई भी है, उसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक भी है, तमाम जमातों ने अपने अपने तौर पर ये बात आप तो बहुत जबरदस्त कह रहे हैं कि तमाम तर चीजें अच्छी हो जाएं, लेकिन फयाज साहब मुझे ये तो बताया ना कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं मुआहदे शायद पिछली बार उस तरीके से वफा ना हुए, इस बार अगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपसे मुआहदा किया वफा ना हुआ, तो फिर क्या पाकिस्तान पीएसपी का कोई अगला लाएमल होगा, या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद अब ये तय हो गया कि अदालतों का रास्ता इख्तियार किया जाएगा? असल में मुनीर भाई, जो पीएसपी मुतालबा कर रही है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे मुतालबा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पीएसपी को देख के उनके जो एग्रीमेंट 2017 से हम ये काम कर रहे हैं ना, हम ये कोई अब ये जिस टाइम आए हैं इनके वजीर बल्दियात आए नासिर हुसैन साहब हमारे मरकज में, तो उस टाइम भी बात हुई है, हम लोगों ने इनको पूरा वो डॉक्यूमेंट दिया है उस टाइम, तो जजमेंट तो बाद में आई है। दूसरी बात यह है कि जब 2000 जजमेंट हासिल कर रहे हैं, एमक्यूएम ने आपकी शायद मदद की है वैसे? नहीं, एमक्यूएम ने क्या, जब एमक्यूएम ने तो खुद 2 वजारतों और एक गवर्नरशिप के लिए ये सारे इख्तियार पीपल्स पार्टी के हवाले किए थे अपने दौर में। 2013 में एमक्यूएम खुद इस जुर्म में शामिल रही है, जब उन्होंने देखा यार ये पीएसपी 2017 में एहतजाज कर रही है मेयर के हकूक के लिए, और मेयर तो उनका था, तो उन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चली गई, वो एक पिटीशन दायर कर दी। उसके बाद ये हुआ कि 2021 में उसका फैसला आता है, जो फैसला 1 साल से महफूज था। तो ये ऑप्शन पीपल्स पार्टी के पास तो था ना कि वो रिव्यू में चले जाएं, वो 90 दिन का टाइम है, 90 दिन जाके रिव्यू में चले जाएं, फिर ये सालों साल केस लटक जाएगा। तो पीएसपी ने स्टैंड लिया और पीएसपी का जो जमहूरी हक था उसको इस्तेमाल किया,
आवाम का पावर शो भी देखा पीपल्स पार्टी ने, आवाम भी देखी, और वहाँ पे धरने में जिस तरीके से लोग साबित कदम रहे, तो उस पर पीपल्स पार्टी भी मजबूर हो गई कि उन्होंने हमारे सर वैसे बात आप ठीक कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मजबूर हुई, वाकई पीपल्स पार्टी मजबूर हुई। और मुझे एक बात ये बता था कि मैं ब्रेक पे जा सकूं, ये जो बिल की बात हो रही है इसको हतमी शक्ल कब तक दे दी जाएगी, क्योंकि अब तो डायरेक्शंस आ चुकी हैं, उन डायरेक्शंस की रोशनी में बिल तैयार होगा? नहीं, उसके जो डायरेक्शंस आएंगे सुप्रीम कोर्ट्स की, और उसके बाद जहाँ तक तमाम सियासी जमातों से हमारे जो अपना जमात इस्लामी से भी और पीएसबी से जो मायदे में जो चीज़ें तय हुई है, इंशाल्लाह उस पर अमल भी होगा। और जिस तरह हमारे वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी साहब, बैरिस्टर मुर्सवाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर साहब, फिर सईद गनी साहब, ये सब उसमें जो है आपका फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। और इंशाल्लाह और इस पे जो है जो सुप्रीम कोर्ट के उस पर भी रिव्यू में जाएंगे, हमारी लॉ कमेटी उसको देख रही है, और इंशाल्लाह सारे मसाइल जो हैं और जो मुआहदे में तय हुआ इंशाल्लाह उसको हम ठीक हो गया। मुआहदे में जो तय हुआ, वैसे तो अभी तो कहा ही जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तमाम तर बातों को, उन तमाम तर वादों को वफा करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या ये भी तो इम्कान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद अपने लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है, और कहीं ना कहीं टाइम गेन करने के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आती है। लॉन्ग मार्च और एहतजाजी तहरीकों के हवाले से आगे चल के क्या होने जा रहा है, वफाक की सूरत हाल के ऊपर ये किस तरीके से असरअंदाज होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है इस वक्त एहतजाजी तहरीकों के हवाले से। पाकिस्तान में सिंध में तो हमने देखा कि मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जमातों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन अब ये एहतजाज वफाक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तमाम तर ये जमातें अब आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। इस तमाम तर पैराए में एक जानिब पीडीएम में 11 जमातों का इश्तराक है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर बड़ी छोटी जमातें इस तमाम तर काविश में मौजूद होंगी। लेकिन मुस्लिम नून का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, तैयारी कैसी है, इसके ऊपर जरा बात करते हैं। हमारे साथ नासिर डार साहब मौजूद है। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नासिर डार साहब, हाँ जी फरमाइए। जी आपने देखें जी, जो लॉन्ग मार्च का कंसेप्ट है वो पहले भी आपको पता है हमारे कायमी मोहम्मद नवाशी साहब ने किया था, और हम गुजरात तक गए तो चीजें सेटल हो गई थी। इंशाल्लाह ये तैयारी मुकम्मल है, इंशाल्लाह मीटिंगें चल रही हैं। इसको हम कोशिश करेंगे कि उससे बड़ा ये लॉन्ग मार्च हो, क्योंकि आप हर आदमी परेशान है, महंगाई से परेशान है, यू टर्न से परेशान है, हर चीज किस चीज की बात करूं मैं, आप सब बेहतर समझते हैं कि अब पब्लिक में चले जाए तो लोग ये सबको याद करते हैं। तो ये लॉन्ग मार्च तो अल्टीमेटली शुरू होने से पहले ही कामयाब हो गया। तो नासिर साहब जरा ये तो बताया ना कि इस बार ये लॉन्ग मार्च कहां तक पहुंचेगा, तो कामयाबी आप लोग को लग रहा है कि हासिल हो जाएगी? और इस बार लॉन्ग मार्च में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी होगी शाना बशाना, या फिर आप लोग की राहें मुख्तलिफ होंगी? नहीं जी, देखिए एक बात तो हम बिल्कुल यकजान है कि ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, तो इसमें मामले में तमाम ऑपोजिशन एक ही पेज पे खड़ी है जी। कि ये गवर्नमेंट जब तक कि तो इस मुल्क के सर्वाइवल मुश्किल है, और इस मुल्क में मैं नहीं समझता कि इसको कंट्रोल किया जा सके। 3.5 साल में जो तबाही की है, इस तबाही को ठीक करने के लिए हमें तमाम यकजा के 100 खिलाफत हो गए हमारे पार्टियों के साथ, लेकिन इस मामले में सब इत्तेफाक करते हैं कि इस गवर्नमेंट के साथ ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो नासिर साहब मुझे ये तो बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मुलाकातें हुई हैं? खबर तो आ रही है कि लाहौर मॉडल टाउन के इलाके में कुछ बड़ी मुलाकातें हुई, और इस बात के भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून के साथ मिलके एक रैली की सूरत में आगे बढ़े इस्लामाबाद की तरफ। देखें जी, खबर तो मीटिंग तो आपको पता है 2 दिन पहले हुई है, वो तो अब कोई छुपी बात नहीं है। इंशाल्लाह इस चीज के जो समरात है वो आस्ता आस्ता आपको नजर आने शुरू होंगे। जो मुलाकात का क्या कई चीजें भी बिफोर टाइमिंग, जैसा कि मियां साहब ने लंदन में भी आप ये पहला बयान दिया कि आप इस गवर्नमेंट के साथ नहीं चला जा सकता, ये गवर्नमेंट इस मुल्क की तबाही के लिए है। तो इंशाल्लाह इसके समरात जल्द आपको नजर आ जाएंगे। हम इकट्ठे इंशाल्लाह इस मामले में एक पेज पे इकट्ठे हैं। इंशाल्लाह कोई भी पार्टी हो या मौलाना फजल मानो, तो इस पे हम इकट्ठे हैं कि इस गवर्नमेंट के साथ मैं आपकी तरफ आता हूं नासिर साहब। मैं जरा अशफाक साहब से बात कर लूं। अशफाक साहब मुझे बताया ना कि मुस्लिम नून की तैयारियां मुकम्मल हैं, आप लोग की तैयारियां कैसी? और इन तैयारियों में अभी हम जो देख रहे हैं कि लाहौर में बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की रोशनी में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून एक साथ चलते हुए नजर आएंगे कराची से? देखिए मुनीर भाई, जहाँ तक मुस्लिम नून का सवाल है, आपको पता है मुलाकात हुई है और बहुत अच्छी मुलाकात रही है वो,
लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम उन दोनों का मौक़िफ़ जो है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक ही ये है। दोनों एक साथ क्यों नहीं है? अच्छा, वो मौक़िफ़ हमारा एक है, लेकिन ये कि हमारा मंशूर अलग है और हमारा इनसे इलेक्शन के अंदर जो हम आमने सामने ज़रूर होंगे, लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने जो इस मुल्क में जो महंगाई की है और जो हालात पैदा किए हुए हैं इस 3.5 साल के अंदर हर चीज़ के ऊपर, ख़ासतौर पर महंगाई के ऊपर, फिर आप इनके यूटर्न्स जिस तरह वो लेते थे वो लेते हुए आ रहे हैं। जब ये हुकूमत में नहीं थे तो ये कहते थे कि जी IMF जो है ना वो एक चुड़ैल है और हम IMF के पास नहीं जाएंगे। जब ये हुकूमत में आए तो IMF जो है मिस यूनिवर्स हो गई इनके लिए। हो सकता है मेकअप लगा के, सुर्खी पाउडर लगा के खूबसूरत लगने लग गए। बिल्कुल इनके लिए यही हुआ, वो इनके लिए मिस यूनिवर्स हो गई। इसी तरह मैं जहाँ तक कोविड-19 आया तो इन्होंने कहा कि जी कोविड-19 की वजह से जो है ना मुल्क में ये हालात जो है इस तरह के पैदा हुए, लेकिन हम ये कहते हैं कि कोविड 2018 में जब आया तभी कोविड-18 आ गया था कि जब से ये हुकूमत में आए। देखिए बात ये है कि जो चलिए बताया ना कि क्या साथ जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। देखिए हम हर सियासी जमात को जो है दावत दे रहे हैं अपने, ये आपको दावत दे रहे हैं, आप उनको दावत दे रहे हैं। हम तो 27 मार्च को, हम तो 27 फरवरी को हम तो इंशाल्लाह कराची से निकल रहे हैं और हमारा तो काफिला कराची से निकलेगा और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसकी जो है उसको लीड करेंगे और वो काफिला कराची से हैदराबाद, अब वो दारुल हुकूमत जो है इस्लामाबाद कितना टाइम लगेगा पहुंचेगा इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंशाल्लाह लाखों की तादाद में मजमा होगा जो इस्लामाबाद पहुंचेगा। मजमा लाखों की तादाद का होता है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फयाज साहब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इस वक्त खबर आ रही है कि MQM पाकिस्तान की कुछ मुलाकातें हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। क्या PSP का भी इस तरह का कोई मौकफ है कि वो इस पूरी तहरीक में किसी का साथ देते हुए नजर आए या कोई अलग मौकफ होगा इसके ऊपर? मुनीर भाई, मौलाना फजलुर रहमान साहब से तो हमारे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई की भी मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद जब वो गए थे। इसके अलावा शहबाज शरीफ से भी रब्ता हुआ था, चौधरी परवेज़ इलाही से भी रब्ता हुआ था और एक सियासी पार्टी है वो तो रब्ते सबसे रखती है। अब मसला यह है कि हम तो जो बात कर रहे हैं वो तो उसका तो मौक़िफ़ यही है कि जैसे पीपल्स पार्टी ने 5 साल वफाक में हुकूमत की, 5 साल बराह रास्त सूबे में हुकूमत की, तो इनके आने से पहले अगर मसाइल 6 थे तो इनके जाते जाते वो 12 हो गए। फिर नवाज शरीफ अलग बयानिए से आए, अलग नारे से आए, उन्होंने भी 5 साल हुकूमत की, वफाक में भी अपने सूबे में भी। वो जो मसाइल 12 थे वो 20 हो गए। जब इमरान खान आपके सामने आए तो वो जो 20 से वो मसाइल 70-80 में पहुंच गए। तो हमारा ये मानना है कि इसका हमें इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। अब निज़ाम को बदलने के लिए जिस तरीके पे सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोगों का जो इनके साथ मुआहिदा हुआ है उसमें आप जितने भी नुकात देखेंगे उसके, लेकिन फयाज साहब निज़ाम को बदलने की बात है तो पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले भी कई सालों तक करते रहे, आखिर में तो वो निज़ाम नहीं तब्दील हुआ। ये तो जिसकी बात अवाम को समझ में आएगी ना, तो अब वो अवामी तहरीक वाले आपको पता है वो एक मखसूस दौर में आते हैं और वो अपना काम करते हैं और वो फिर चले जाते हैं। हम तो 2016 से मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी पार्टी को 6 साल हुए हैं और हर आने वाले दिन में उसमें बेहतरी आ रही है और लोगों को बात समझ में आ रही है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ठीक होगी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को बात कम्युनिकेट किस अंदाज में होती है और फिर उसका रिफ्लेक्शन कैसे आता है। लेकिन नासिर साहब हेलो जी नासिर साहब मुझे ये तो बताएं कि क्या ये ऑप्शन पे भी गौर किया जा रहा है कि तहरीके अदम एतमाद लाई जाए और वजीर आजम के खिलाफ या स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, इन ऑप्शंस के ऊपर भी गौर किया जा रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे रूल्स एंड इलेक्शन के मुताबिक जो कानून के अंदर है कि तमाम ऑप्शन पे गौर हो रहा है और इंशाल्लाह इसी का जल्द ही आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो महीनों की बात नहीं, ये दिनों में हफ्तों में आपको इस चीज का। लेकिन हमने देखा अभी सेनेट में जो स्टेट बैंक का बिल था उसमें आप चंद ही वोटों से पीछे रह गए, तो ये आपने सुलझाया कि आखिर मसला कहां हो रहा है? क्यों पीपल्स पार्टी लास्ट मोमेंट पे आपका साथ नहीं दे पाती सेनेट में, पार्लियामेंट में? देखे ना, ये जो मीटिंग हुई है लाहौर में, इसमें यही चीजें तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो जो निजाम बनने की बात करें, निजाम बनने का मार्ग यही है कि यहाँ पे जो वोट के साथ आए वही अगर चलाएगा ये मतलब चलेगा। हमारा तो यही मौकफ है। अब पीपल पार्टी को भी यही मौकफ था, पहले भी था। हम सब उस प्रोसेस से, पार्टियों उस प्रोसेस से गुजरी है, सबने वो शेप ऑफ क्रॉस देखे हैं। तो अब मेच्योरिटी का लेवल यही है कि जो मियां साहब ने कहा है कि वोट को जो उसका मतलब यही है कि वो निजाम वही लोग चलाएं जिनको आवाम पसंद करती है, ना कि ये ऊपर से लाया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंशाल्लाह ये भी टॉप पार्टी पे है, किसी टाइम भी हम इसको पुट कर सकते हैं।
ठीक हो गया, अब आपका पॉइंट आ गया और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अशफाक साहब, मैं जरा ये बात बता दें, जब ये तमाम बड़ी जमातें एक साथ मार्च करेंगी, आप और मुस्लिम नून अगर शाना बशाना मार्च करेंगे, तो वो 20 साल की एहतजाजी तहरीक का क्या होगा? वो जो बयानिया जो आप लोग का मुस्लिम नून के खिलाफ था, उसका क्या होगा? वो तमाम तर वो जो नारे स्पीचेस बिलावल साहब की, जरदारी साहब की, वो तो सब ऑन रिकॉर्ड है, वो तमाम तर बुला दी जाएंगी, फरामोश हो जाएंगी। देखिए, बात यह है कि इस वक्त हालात जो है वो है मौजूदा हुकूमत के साथ। जिस तरह देखिए, कोई भी हुकूमत या पीपल्स पार्टी ने अगर अपने 5 साल पूरे किए, तो पीपल्स पार्टी ने उस 5 साल के अंदर जो है 18वीं तरमीम लाई। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को बहाल किया, NFC वोट्स किए, फिर आपका अपना क्या जो भी मंसूबे पीपल्स पार्टी ले आ सकी वो लाई। और ये भी मतलब एक मुआहदा तय हुआ था कि जी कोई किसी को अपने हर 5 साल जो भी हुकूमत करेगा उसको करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने तो आपके सामने देखे ना मुनीर भाई, हम कहाँ खड़े हैं आज चाइना जैसे मुल्क में आप मौजूदा हुकूमत कहती है आपकी वजह से खड़े, वो आप कहते हैं उनकी वजह से खड़े हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले कहते हैं इस निजाम की वजह से खड़े हैं। मैं आपको बताऊं, बात ये है कि इमरान खान साहब जब से हुकूमत में आए, मैंने आपको एक छोटी सी बात पहले बताई ना IMF वाली, कि IMF ने इन्होंने कहा जी हम तो IMF के पास जाएंगे ही नहीं, और जी IMF को तो हम लात मार देंगे। उस वक्त तो वो चुड़ैल थी, अब वो उनके लिए मिस यूनिवर्स हो गई। देखिए, बात ये है कि जब आप लोग भी कहते थे हम नवाज शरीफ के पास नहीं जाएंगे, आप लोग भी चले गए। देखिए मेरी बात सुनिए, जहां तक पाकिस्तान सब छोड़े, मुझे बताएं मियां साहब वापस आ रहे हैं इस तहरीक में, अगर मियां नवाज शरीफ साहब अगर नहीं खड़े होते तो क्या बिलावल साहब और जरदारी साहब फिर भी PDM के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार होंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी की ये तो आला क़यादत फैसला करेगी कि उन्होंने किस तरह चलना है। लेकिन जहां तक सवाल है PDM का, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि पीपल्स पार्टी ने PDM का और हमारा मौक़िफ़ है कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। लेकिन जहां तक सवाल है कि आपका मंशूर, हमारी पार्टी का मंशूर अलग है और अपना मुस्लिम नून का या JUI का उनका मंशूर अलग है। फिर रह गया जहां तक सवाल है आपका ये प्रोटेस्ट के हवाले से, जो हम यहाँ से लॉन्ग मार्च जो कराची से हमारा रवाना होगा इंशाल्लाह, वो बहुत बड़ी तादाद में होगा, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब PDM का भी हिस्सा थी, हम उस वक्त भी लॉन्ग मार्च की तैयारी कर चुके थे। ये आप लॉन्ग मार्च की तैयारी तो करें, लेकिन नवेद साहब आप लोग की तो इतनी बड़ी तारीख के लॉन्ग मार्च की 100 दिन से ज्यादा का आपने धरना भी दिया, इस तरह के लॉन्ग मार्च से, धरनों से क्या कुछ हासिल हो सका आज तक? देखें मुनीर भाई, अभी हमारे भाई फयाज भाई ने एक बात कही, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया। हमारी तो मुलाकात, हो सकता है वो आपको जगाना चाह रहे हो, मैं बताता हूँ, हमारी तो मुलाकात जो है वो मुस्तफ़ा भाई से भी अभी रिसेंटली हुई, अनीस भाई से भी हुई थी, और उसमें उनका भी कहना है बाकी जमातों की तरह कि यार जो मौक़िफ़ डॉक्टर साहब का था, अल्टीमेटली इस मुल्क का अगर कोई सोल्यूशन है तो वही है। और पाकिस्तान अवामी तहरीक की तारीख ये रही है कि हम ना टिक टिक टुक टुक पे यकीन रखते हैं, हम तो डायरेक्टली ना किसी जमात के खिलाफ हैं, ना हमने एक धरना पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ और एक धरना नून लीग के दौर में हुआ हमारा, लेकिन ना वो पीपल्स पार्टी के शख्सी हुकूमत के खिलाफ था या किसी जमात के खिलाफ था, ना नून लीग के खिलाफ। चलो हम फिर भी कह सकते हैं कि वो कातिल जमात थी, नून लीग के खिलाफ FIR कटवाने के लिए ज़रूर था वो सेकंड जो धरना था, सानिया मॉडल टाउन के नतीजे में वजूद में वो आया था। पाकिस्तान अवामी तहरीक का मकसद क्या है? वही चीज़ है कि इस वक्त जो जमातें आप देख रहे हैं ना, एक जुमला होता था नूरा कुश्ती का, जब पीपल्स पार्टी और नून लीग जब हुकूमत में एक के बाद दीगरे बारियां लगाते थे तो बाहर बैठे हुए लोग बोलते थे नूरा कुश्ती है। पहले 2 लोगों की नूरा कुश्ती होती थी, अब नजर आ रहा है कि 3 लोग मिल गए नूरा कुश्ती में। एक तरफ PTI है जिसने तब्दीली का नारा लगाकर कौम को बेवकूफ बनाया और उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर नून लीग थी, उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर मुल्क को पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया था। अब हो यह रहा है कि तीनों पार्टीज अपनी अपनी करप्शन को बचाने के लिए जब देखा कि किसी एक पर दबाव बढ़ रहा है तो वहां से इन्होंने नारा लगा दिया कि हम लॉन्ग मार्च में निकलेंगे। इससे पहले फजलुर रहमान साहब निकल गए, उनके साथ PDM ने हाथ कर दिया, PDM उनके साथ निकली नहीं निकली वो भी आपको पता है, लाहौर में अजीब गेम हुआ। अब दोबारा से ये जो दबाव है ना, देखें अवाम इस वक्त पिस रही है, महंगाई इस वक्त बताना तहरीक का मकसद क्या है? इनकी तहरीक का मकसद ये है कि हमें सियासी शऊर बेदार करना है, मकसद इसका ये है कि इन्होंने नारा लगाया या वाकई में ये चाहते हैं कि इस हुकूमत को हटाया जाए? ये इन्होंने नारा लगाया था कि 6,000 अरब रुपए कर्जा था पिछले 50 सालों में 2008 तक। जरदारी और नून लीग ये जो इनकी हुकूमत थी, इसने मिलकर इसको 30,000 अरब रुपए पर पहुंचा दिया, रुपयों में जब हम बात कर रहे हैं। अभी 3.5 से पौने 4 साल इनको मुकम्मल हुए हैं। जिन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था वो बताया था ये दोनों चोर हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को पेट फाड़ने की बातें कर रहे हैं, जिसका हमने अमली मुजाहरा लाहौर में दूसरी मरतबा देख लिया कि किस तरह झुक झुक के एक दूसरे को वो उन्होंने खाने की चीजें पेश की और फिर बाद में पता नहीं वो पेट कब फटे किस तरह हुआ। तो वो जो नारे इन दोनों के लिए लगाते थे, अब उस PTI की तब्दीली हुकूमत ने क्या किया,
उसके दौरे हुकूमत में 50,000 अरब रुपए, 50,000 अरब रुपयों से ऊपर हमारा टोटल कर्जा बढ़ गया। 97 अरब डॉलर था 2018 में जब नून लीग ने हुकूमत छोड़ी, और इस वक्त वो 127 अरब डॉलर पर को क्रॉस कर गया। सारे नेट कर्जे की बात कर रहा हूं मैं, ग्रॉस की बात नहीं कर रहा, यानी जो कर्जा इन्होंने सूद की अदायगी के लिए लिया था वो देने के बाद भी इस वक्त हम 127 अरब डॉलर पर हैं। डबल डिजिट में हमारा इन्फ्लेशन है, गैस हमारे पास मौजूद नहीं है, पेट्रोलियम की हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है। मुल्क को इन तीनों हुकूमतों ने मिलकर, और अब अगेन वही वाली बात है, जब तक ये निजाम तब्दील नहीं होगा चेहरे बदलते रहेंगे। वही लोग जो पीपल्स पार्टी में होते हैं, कोई उसकी बी टीम बनती है और हुकूमत में आ जाती है, फिर नून लीग में होते हैं, बी टीम बनती है, हुकूमत में आ जाती है। पीटीआई के बाद भी वही चेहरे हैं, वही 100-150 लोग हैं घूम फिर के म्यूजिकल चेयर की तरह। इस वक्त क्या मकसद है तीनों जमातों का? यानी हुकूमत भी जलसे करने का ऐलान कर चुकी है। पीटीआई जिसका काम जलसे करना नहीं है, डिलीवर करना था, अपनी बैड परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए वो भी मार्केट में आ रहे हैं। इधर पीपल्स पार्टी की 13 से 14 साल की पीपल्स सिंध के अंदर कंटिन्यूअस हुकूमत है, बिला शिरकत गैर हुकूमत है। इस वक्त तो 2/3 मेजोरिटी मिल गई। सिंध की हालत बदतरीन है, अवाम सिंध के खड़े हो रहे हैं पीएसपी की शक्ल में, पाकिस्तान अवामी तहरीक की शक्ल में। अब जब देखा कि अवामी दबाव बढ़ रहा है तो पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान कर दिया। नून लीग तो माशाल्लाह पहले ही मफरूर है, वो मफरूर भी है और उनके जो सरबराहान है वो कातिल भी हैं, हमारे मुजरिम भी हैं, अदालतों से सानिया मॉडल टाउन में भी मतलूब हैं, और जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं उसमें तो वो मफरूर दे दिए गए। तो सारे लोग अपनी अपनी करप्शन को बचाने के लिए अवाम को बेवकूफ बना। ये इंटरेस्टिंग बात है। फैज साहब, सवाल मेरा आपसे भी होगा, आपको क्या लग रहा है ये जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से या पीडीएम की जानिब से, इसका सही मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ सियासी कोशिश है इलेक्शन के लिए, या फिर सच में अब ये चाहते हैं कि इस हुकूमत को बरतरफ किया जाए? अगर बरतरफ करना है तो फिर रास्ता आसान है, सेनेट में नंबर्स पूरे थे, नंबर्स पूरे करके तहरीक अदम लाया जा सकता है। असल में ना हमारा तो ये मानना है कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पीपल्स पार्टी चला रही है और तहरीक इंसाफ खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चला रही है। अब वो क्योंकि पीपल्स पार्टी उनको बोल रही कि आप वफाक में हुकूमत करें, हमें सूबों में हुकूमत करने दें। अब देखें ना, ये आखिरी वक्त चल रहा है, अब तकरीबन 1.5 साल रह गया है। सही। तो अब लाजमी सी बात है कि हर बंदे को महंगाई ने भी मार दिया, अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही उसने भी मार दिया, पानी नहीं मिल रहा, यानी कि बुनियादी सहूलियात का जो फुकदान है अब वो एक दूसरे पे मलबा डाल रहे हैं। वो पीटीआई वाले बोल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया, पीपल्स पार्टी वाले बोल रहे हैं इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, नवाज शरीफ वाले बोल रहे हैं कि सबने बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये एक दूसरे के ऊपर बात वही है। अब लेकिन क्या आपको लग रहा है सड़कों पे एहतजाजों से इसका रास्ता निकल सकता है? अब ये तो वो हुकूमत को बरतरफ किया जा सकता है, तो वो आज तक तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ ऐसा कुछ। भाई अब वो सियासी जमातें बताएंगी ना जो ये काम कर रही हैं। अवाम के बुनियादी हकूक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, अवाम के बुनियादी राइट्स के बारे में किस तरीके से मसला हल होगा, मसला किस तरीके से हल होगा। आज देखे ना कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे केपीके में बलदियाती इलेक्शन करवाया। एक आम आदमी की जिंदगी कैसे बेहतर होगी इस पे ना पीटीआई बात कर रही है ना नून लीग बात कर रही है। पीपल्स पार्टी भी अब जो काला कानून लेकर आई तो इसको भी सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मेरे नज़दीक इस टाइम अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अवाम के लिए ऐसी कानून साजी करने की ज़रूरत है जिससे आम जिंदगी की आदमी बेहतर हो। कि अवाम के लिए कानून साजी आपके पास असेंबलियां हैं, आपके पास इस टाइम इदारे हैं, आप बेहतर असेंबली है लेकिन नंबर पूरे नहीं है ना, असेंबली में आखिर में नंबर पूरा नहीं है। असेंबली तो है ना, 18वीं तरमीम के तहत आप खुद मुख्तार हैं। ठीक, हाँ ये बात है कि सूबाई सतह पे बड़ा काम किया जा सकता है। तब्दीली अगर लानी है तो सूबाई सतह पे जरूर लाई जा सकती है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में जो एहतजाजी तहरीकें चल रही हैं, लेकिन तमाम तरह एहतजाजी तहरीकों का महवर मुख्तलिफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमने देखा कि उनके सीनियर मिनिस्टर्स की जानिब से भी कहा जा रहा है कि आने दें जी, पीडीएम अगर एहतजाज करना चाहती है बिल्कुल करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करना चाहती है तो बिल्कुल करे, बल्कि बड़े पैमाने पर करें। हमने देखा कि वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने भी जो कहा कि वो बिल्कुल तैयार हैं कि तमाम तर सियासी कुव्वतें जब चाहें वो एहतजाज के लिए आ जाएं। लेकिन सवाल यह है कि इन एहतजाजों से क्या हुकूमतें तब्दील हो सकती हैं, बरतरफ हो सकती हैं? पाकिस्तान की 70-74 साल की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ।
अब क्या ये हो सकेगा या नहीं, और अगर ये होगा तो ये कैसे मुमकिन होगा? इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब शहजाद कुरैशी साहब। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब पहले तो ये बताएं ना कि ये जो तमाम तर जमातें आप लोग के खिलाफ ये जो एहतजाज करने निकल रही हैं और चंद ही दिन रह गए, फरवरी की तारीख आ चुकी है, क्या तैयारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि इन जमातों को काउंटर किया जाए? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर 27 तारीख को पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद का रुख करेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर कराची का रुख करेगी जैकबाबाद से। देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब भी कोई एहतजाज होता है और कोई लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च और इस तरह की जो चीजें हो रही होती हैं, इसमें आवाम की जो शिरकत वो बहुत जरूरी है। और हमें ये पता है कि पीपल्स पार्टी जो कि अब 1-2 डिवीजन की जमात रह गई है, पंजाब से मुकम्मल तौर पे वाइप आउट हो चुकी है, गिलगित बल्तिस्तान में ये है नहीं, KPK में आप अभी रिजल्ट देख लें कि क्या है, ओवरऑल आप शहरी इलाकों को देख लें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है पीपल्स पार्टी। और आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी ये लोग इकट्ठे हुए थे, इनका कोई एजेंडा बता दें। इनका एजेंडा ये है कि इनके जो सरबराह हैं उनकी करप्शन को बचाना है और उनको बचाना है बस। लेकिन शहजाद साहब आपको कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन नहीं लग रही कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून एक पेज पे आ रही है, फिर आप ही की साथी जमात MKM के भी कुछ राब्ते हो रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से, ये राब्ते अगर इस तरीके बढ़े तो मुश्किलात नहीं खड़ी करेंगे? देखिए, सियासी राब्ते होना कोई बुरी बात नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में सियासी राब्ते होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलती हैं, मैं समझता हूँ मिलना चाहिए भी है, जमहूरियत का ये हुस्न है। लेकिन आप ये देखें ना कि एजेंडा है क्या, ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये निकलेंगे तो इनका क्या मकसद होगा, आवाम के लिए क्या सोच रहे हैं, आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने आवाम के लिए कुछ करना ही नहीं है तो आवाम के लिए क्यों निकलेगी? आप मुझे बताएं ना, 14 साल से पीपल्स पार्टी यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट में काबिज है, आप मुझे बता दें कराची में कितने एहतजाज हुए, सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज हुआ, आपका CM हाउस के बाहर हुआ, कितने बिल पेश हुए, लोकल बॉडी एक्ट का क्या कर लिया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। तो अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जब अदालतों का फैसला आया, तो अब पीपल्स पार्टी करने पे मजबूर होगी। तो देखिए, बात वहां की जाए जब ये खुद जमहूरियत पे अमल कर रहा हो, जमहूरियत की बात करते हो, अवामी मफादात की बात करते हो। ये तो पहले भी इकट्ठे हुए थे, बाद में आपने देखा नहीं ANP को और पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी हुए। तो ये तो हाल है। और रही बात मौलाना साहब की, तो मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब का कोई स्टेक रहा है इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ठीक है, शोर शराबा करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कुछ ऐसे जुमले बोल जाना कि थोड़ी देर तक मीडिया पे वो हेडलाइन चलती रहेंगी, लेकिन हकीकत में आप देख सकते हैं कि नून लीग आपस में तफरके का शिकार हो चुकी है। एक छीन लीग भी इसमें से अनकरीब आप देखिएगा निकलेगी, क्योंकि मरीम नवाज साहबा थोड़ी हमजा शहबाज को मानेंगी। तो शहजाद साहब मुझे ये बताया ना कि अगर तो एक बड़ा नंबर इस्लामाबाद लाने में कामयाब हो जाते हैं, एक तरफ PDM की 11 जमातें, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें हो सकती हैं उनके साथ भी हो, अगर एक बड़ा नंबर साइजेबल तादाद इस्लामाबाद तक पहुंच जाती है तो क्या गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा इसका? देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पे कोई प्रेशर नहीं है। हम पे प्रेशर ये है कि हम आवाम को डिलीवर करें, बस हम ये जानते हैं। अच्छा, जिस मकसद के लिए आए थे वो हम करें। इनके आने जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह तो रहा हूँ, मैं तो हैरान होऊंगा अगर ये 10-15 हजार लोग भी वहां बड़ा क्लेम है। 10-15 हजार आप कह रहे हैं, 10-15 हजार लोग नहीं जमा कर सकेंगे? 10-15 हजार भी कर लिया ना तो मैं इनको शाबाश दूंगा। तो ठीक है, मैं जरा पीपल्स पार्टी से मौका मिलता हूं। शौक साहब जरा आप ही जवाब देते, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। देखिए मुनीर भाई, जहाँ तक अभी शहजाद कुरैशी साहब ने बोला कि जी के इलेक्शंस के हवाले से और जो रिजल्ट के बारे में खास तौर पे कि पीपल्स पार्टी की FC क्लिफ्टन से जो है ना, शहजाद भाई PS 111 से ये MP हैं और वहाँ पे जो CBC क्लिफ्टन कैंटनमेंट बोर्ड है और वहाँ से वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुंतखब होकर बैठ गए। दूसरी चीज हो गई KPK के इलेक्शन, जहाँ पे ये सारे 8 साल से हुकूमत कर रहे हैं। आज वहाँ आधे सूबे के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ PTI जो है वो क्लीन स्वीप हो गई है, मतलब बाहर हो गई है। JUI और तमाम दूसरी ऑपोजिशन की तमाम सियासी जमातें उसमें ज्यादा सीटें ली हैं। और जो आपका सवाल आता है कि पीपल्स पार्टी जो 15,000 लोग, आपको याद होगा 2007 में शेख रशीद साहब ने जब शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान आ रही थी 18 अक्टूबर को, तो उन्होंने कहा था, पहले कहा कि जी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान नहीं आएंगी। जब 18 अक्टूबर आ गई तो उन्होंने कहा जी आएगी लेकिन 5,000 लोग होंगे। जब वो मीडिया ने जब
जब वो ब्लास्ट हुआ या ब्लास्ट से पहले जो मीडिया का जो एक चला था ना जियो पे, तो वो 29 लाख लोग, उसने कहा कि 29 लाख लोग हैं। इस बार कितनी तादाद इस बार होगी? भी इंशाल्लाह जब पीपल्स पार्टी जब कराची से रवाना, इनकी नींदें उड़ चुकी हैं जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। 27 फरवरी को जब हम कराची से कौन सा निकले, वाला ऐलान ये भी बता दें। ये अभी जो मौजूदा भी ऐलान, उससे हालिया। पहले देखिए बात ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MRD की तहरीक में भी अव्वल दस्ते किरदार अदा किया, और पीपल्स पार्टी ये तहरीकों से, गिरफ्तारियों से नहीं डरती, ये लोग डरते हैं। तादाद असल में शहजाद साहब कह रहे 15,000 लोग नहीं तो ये जमा इस्तीफा दे देंगे, फिर इनसे पूछें, ये इस्तीफा देंगे अगर तादाद अगर 15,000 कह रहे हैं, मैं कहता हूँ तादाद तो 3 लाख से 10 लाख तो लोगों की होगी, इस्तीफा देंगे, इनसे पूछें। अगर 15,000 से चलो ऊपर भी हो गया, इस्तीफा देंगे, ये इनसे पूछ ले। ये कभी इस्तीफा नहीं देंगे, इनके मजे लग गए। इनको 3.5 सालों में इन्होंने पाकिस्तान के, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने, ये मौजूदा वफाकी गवर्नमेंट ने क्या डिलीवर किया। मेरा पहले दिन से रोना, आज ये सुई गैस का इशू डिफेंस क्लिफ्टन पूरे कराची सिंध में इतना हुआ है, ये कभी MD सुई गैस के पास गए और रीजन गैस की नहीं है, रीजन लीकेज की है। ये बात ही नहीं करते, ये अपनी मर्सिडीजों में अपनी गाड़ियों में घूम रहे, आम आदमी पिस रहा है, मर रहा है, और पीपल्स पार्टी इसी मकसद के लिए निकल रही है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान, जी जी शहजाद साहब भी लाइन पे मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस्लामाबाद पहुंच गए, अल्टीमेट गोल क्या है? आप चाह रहे हैं हुकूमत चली जाए या आप चाहते हैं कि महंगाई कम कर दी जाए? नहीं, हुकूमत जाएगी सर। इस महंगी, देखिए 3.5 साल के अंदर आप डॉलर को देखें कहां खड़ा है, पेट्रोल देखे किधर है, आम अशिया देखे कहां पहुंच गई। एक आम आदमी की आवाज बन के हम जा रहे हैं सर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतर रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाएगी और इनको हटाएगी। शहजाद साहब आपको कह रहे हैं बस हम आए और हटाने जा रहे हैं आपको, इंशाल्लाह। ऐसा कुछ होने जा रहा है क्या? इतने कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने जो महंगाई की बात की है, 122 रुपए पेट्रोल तो इनकी दौरे हुकूमत में था। ये अपनी हुकूमत को क्यों भूल जाते हैं? ऑब्वियसली डॉलर का रेट बढ़ेगा और दुनिया के अंदर पेट्रोल का रेट भी बढ़ेगा, तो वो महंगाई का असर दुनिया में आता है, दुनिया के तमाम ममालिक में आया है। तो ठीक है, हम उसका भी मुकाबला इंशाल्लाह कर रहे हैं। लेकिन ये बता दें 14 साल के अंदर इन्होंने सिंध में क्या डिलीवर किया। ये कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की बात करते हैं, तो कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के अंदर इनकी 2000 उम्मीदवार को खरीद के हुकूमत बनाना क्या बहादुरी है? मलीर के अंदर 5 काउंसलर्स हमारे जीते हुए थे, वहां पर हमारे 3 काउंसलर्स को खरीद के उनको खरीद लेना और वहां पैसे का बेदरेज इस्तेमाल करना। क्योंकि देखिए, ये लोगों की पुरानी आदत है, करप्शन से पैसा पैदा करो और वो करो। और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मर्सिडीज मेरी कोई है तो बता दें कि जिस मर्सिडीज में मैं घूम रहा होता हूँ। कहने की बात है, सिर्फ बातें, बयानबाजी, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, इनसे ये पूछें कि सिंध में आटा क्यों महंगा है, पंजाब में KPK में क्यों सस्ता है। इनसे ये पूछें कि हम तो फिर भी गैस का जो भी प्रॉब्लम हुआ, KE का प्रॉब्लम हुआ, हम PTI ने पूरी कराची की नुमाइंदगी की, हम बाहर बैठे, हमने अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज की बात मैं नहीं करता, लेकिन हमने अपने ही फेडरल गवर्नमेंट के तहत आने वाले इदारे के खिलाफ एहतजाज किया। हमने किया ना, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम आवाम के वोट से मुंतखब होकर आए हैं, हम आवाम की ही खिदमत करेंगे। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शहजाद, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे ये बता दें कि अगर एक बड़ी तादाद में आपको लग रहा है, पहले तो ये कि ये लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। लेके तो आए, मैं आपको बता तो रहा हूँ, अभी इनका ट्रैक्टर मार्च भी आपने देख लिया, अभी इनके सारे मार्च देख लिए। अभी आप कितने % कॉन्फिडेंट है कि निकलेंगे नहीं शायद कराची से? खुद सही गनी साहब कह रहे थे कि 18% लोगों की उम्मीद होगी कराची में हम शायद काम करा लेंगे, वो भी 12% निकली। तो कहने की बात ये है कि बातें करना बहुत आसान है। इनसे कहें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, कराची के अंदर, सिंध के अंदर दे दें, हमें हेल्थ सिस्टम दे दें। एक हेल्थ का हॉस्पिटल है NLCVD, इसको लेके घूमते रहते हैं, अरबों रुपए लगा दिए। प्राइवेट NGOs को पैसे दे रहे हैं, तो भैया प्राइवेट NGOs को दे रहे हैं, आप अपने इदारों को मजबूत करें। सेहत कार्ड यहाँ नहीं दे रहे, ग्रीन लाइन हमने शुरू की, KCR हमने की, K4 हम करने जा रहे हैं। K4 के 12 अरब रुपए ये खा गए या इनकी नाहली का क्या कहते हैं वो नजर हो गए वो 12 अरब रुपए। इसी तरह मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ग्रीन लाइन के अंदर भी इनकी जिम्मेदारी थी। पहले वाली वफाक पैसे दे चुकी थी, मुझे कहते हुए कोई वो नहीं होता, वो भी हमने ही शुरू करना पड़ा। और टेंडर्स नहीं थे, यहाँ पर फैक्ट्रीज में, घरों में आग लग जाती थी, बुझाने नहीं आते थे, वो भी दिए। फ्रीड कॉरिडोर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको शुरू कर दिया, इंशाल्लाह कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हम सियासत वो करते हैं जिसमें खिदमत भी हो और आवाम के टैक्स के पैसों का ज़या भी ना हो, करप्शन भी ना करें और लोगों को डिलीवर करें। ठीक हो गया शहजाद साहब, आपका पॉइंट आगे मैं चाहूंगा सिर्फ अशफाक साहब का काउंटर ताकि हम प्रोग्राम को क्लोज कर सकें। देखिए जी, जहाँ तक ये शहजाद कुरैशी साहब ने बात की, सबसे पहली बात तो ये कि आप इसकी मिसाल उठा कर देखें, फैसल वाबडा साहब की जो सीट खाली हुई थी सेनेट वाली, जब वो सेनेट में गए, जो NE की सीट खाली हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती। अगर इनकी इतनी कारदगी अच्छी थी तो इनकी अपनी सीट भी नहीं जीत सके। रह गई दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है
ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपका सिंध में अगर वो डिलीवर किया है तो आज वो तो अपने 2008 में भी गवर्नमेंट बनाई, 2013 में भी बनाई, 2018 में भी गवर्नमेंट में आई। हम सिंध में गवर्नमेंट में है ना, अगर हम डिलीवर नहीं करते तो हमें वोट क्यों देंगे लोग? लेकिन ये असल मसला इनका ये कि इनको खूबिया हो गया है, ये खूबिया में है और ये अब इनके जाने का वक्त आ चुका है, तो इसलिए परेशान है। इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद जाएंगे, इनको घर भेजेंगे, फिर सुकून आएगा। एक चीज ऐड कर दूं कि ये जो नूरा कुश्ती चल रही है ना, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बदतरीन कारकर्दगी थी आज, उसकी वजह से ये पाकिस्तान पर एक बदतरीन वक्त ये आ रहा है कि वो अवाम जो दोनों जमातों से मायूस हो चुकी थी, पीपल्स पार्टी का बोरिया बिस्तर पूरी पाकिस्तान से लपट गया था, अब वापस उन्हीं लोगों की तरफ आवाम देख रही है। ये तहरीक इंसाफ की नाकामी की वजह से मैं छोटी सी बात करूंगा नवीद भाई, मैं नवीद भाई से बात देखिए, पीपल्स पार्टी 2008 में गवर्नमेंट में आई थी ना, तो पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को बहाल किया और पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए 18वीं तरमीम के लिए लड़ी और पीपल्स पार्टी ने इख्तियारात वजीर आजम को दिए। आपका पॉइंट आ गया फयाज, मैं ये लीजिए कि हम इन तीनों जमातों को ये कर रहे हैं, हमारी पहचान भी है। नजर में तहरीक इंसाफ एक नाअहल हुक्मरानों का टोला है। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सवाल यहाँ पे ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हम लोगों ने इतनी एक्सपोर्ट कर दी, हम लोगों ने वो, तो आप शामिल हो पीडीएम के एहतजाज में? नहीं, हम तो उस एहतजाज में शामिल होंगे जिसमें बराह रास्त अवाम का फायदा होगा। तो आप मुझे पीडीएम के बताया साथ ये बोल रहे हैं बाहर से इतना पैसा ले आए और हर 6 महीने बाद IMF के पास ये चले जाते हैं, तो कहां से तरक्की कर रहे हैं? क्या आप पीडीएम के साथ खड़े होंगे या पीपल्स पार्टी के साथ? हम हर उस जमात के साथ खड़े होंगे जो अवाम के फायदे के लिए निकलेगी और पता आवाम के लिए पीपल्स पार्टी बात कर। ठीक हो गया, आप लोग का पॉइंट आ गया। यकीन तौर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी मामला चल रहा है, सियासी दर्जा आ रहा है, जिस अंदाज में उरूज पे जा रहा है, तमाम तर पॉलिटिकल जमातें अपना अपना एक किबला दुरुस्त करती हुई नजर आ रही है, अपनी अपनी सियासी स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से फाइनलाइज करती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि तमाम तर तरीके एहतजाज क्या महज इसलिए किए जा रहे हैं कि आने वाले आइंदा इलेक्शंस की तैयारी की जाए, या महज ये बात में संजीदगी है कि वो चाहते हैं कि सही मानों में इस हुकूमत को घर भेजा जाए और नए इंतखाबात कबल इस वक्त कराए जाए? अब ये फैसला अवाम के ऊपर है कि अवाम किसका साथ देती है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट में को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।